मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मेरी चैनल 12 कुक की रसोई में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं करारे करारे मसालेदार फिश फ्राई, मछली फ्राई बहुत ही टेस्टी बने हैं। आज हम मछली फ्राई बनाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर निरामिष हैं, तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। फ्रेंड्स, इस मछली को आप सब कोई खा सकते हैं। मतलब इस फिश फ्राई को वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही लोग खा सकते हैं। आप सोचते होंगे ये कैसी बात हमने कह दी, लेकिन हमने बिल्कुल सही बात कही है। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखते रहिए। आपको पता चल जाएगा कितना स्वादिष्ट हमने बनाया है। और पसंद आए वीडियो अगर, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फिश फ्राई बनाते हैं और देखते हैं कि वेजिटेरियन लोग क्यों भला खाना चाहेंगे फिश फ्राई को। तब देख ही लीजिए दोस्तों, ये राज की बात। फिश आखिर कहाँ है? फिश तो एकदम ही नहीं है यहाँ पर। ये थोड़े से अरबी के पत्ते हैं। अरबी के पत्तों को हमने तोड़ लिया है। ये 3 अरबी के पत्ते हैं, आप देख सकते हैं। और ये है पुई साग, पुई साग के पत्ते। पुई साग को हमने तोड़ा था, अपना घर ही से लिया है। और एक मिर्चा, ये भी घर ही का मिर्चा है। और एक खीरा। इन 4 चीजों से हमने फिश फ्राई बनाया। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो खीरा का दोनों मुंह को काट लेते हैं और इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद इसको एक तरफ रख देंगे और इसके बाद मिर्च को भी काट लेते हैं। मिर्च को बीच में से काट लेते हैं, बहुत बड़ा सा मिर्च है। और इसका बीजों को निकाल लेंगे। हमने दोनों फाक का बीज को निकाल लिया है। अब इसको रख के इन सबों को एक तरफ रख देंगे। अब रेसिपी का अगला प्रोसेस के लिए हम एक बॉल लेंगे और उस बॉल में चना का बेसन लेंगे। चना का बेसन करीब 70 ग्राम जैसा, ये देखिए हाफ बॉल जैसा, छोटा बॉल से हाफ बॉल जैसा हमने लिया। अब इस बेसन में 1 चम्मच जैसा जीरा पाउडर डालेंगे और डालेंगे 1 चम्मच जैसा चाट मसाला और हाफ चम्मच जैसा हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जैसा अचार मसाला, अचार मसाला तेल 2 चम्मच जैसा। ये हमने आम का अचार से लिया है, 2 चम्मच जैसा, 2 छोटा चम्मच से। बस इतना ही ज़रूरत है और कुछ नहीं ज़रूरत है। इन सबों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार ही नहीं डालेंगे पानी को। अच्छी तरह से बैटर को फेंट लेना है और फेंटने के बाद एक ग्रेटर हम लाएंगे। देखिए इस ग्रेटर में एक तरफ मोटा है, एक तरफ पतला वाला छेद है। तो हम क्या करेंगे, ये पतला वाला छेद से इस खीरा को जो हमने छील के रखा है, इसको छीलेंगे। पतला वाला छेद से थोड़ा सा छीलेंगे, ज्यादा नहीं छीलेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मोटा तरफ वाला छेद से छीलेंगे। पहले पतला वाला से थोड़ा सा, इसके बाद फिर मोटा वाला से। और ये देखिए हमने खीरा को ग्रेट कर लिया है, पहले पतला तरफ से, इसके बाद मोटा तरफ से ग्रेट कर लिया। अब इसमें हमने जो बीज को निकाल लिया था, ये मिर्च, इसको काटेंगे छोटा छोटा करके। ये बहुत तीखा मिर्च है, इसलिए हम कम ही डालेंगे। इसको भी छोटा कर देंगे, इसलिए इस तरह से पतला पतला करके छोटा छोटा जिससे हो जाए। इसके बाद इसको काट देंगे ऐसे करके। ये तीखा हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। तीखा कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए हम पूरा का पूरा नहीं काटेंगे, थोड़ा सा बचा दिया हमने।
एक मिर्च का आधा मिर्च हमने लगाया, बड़ा सा मिर्च था ना। ये देखे इस तरह से ग्रेटर से हमने खीरा को ग्रेट किया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस बैटर में, खीरा और मिर्च को। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको एक तरफ रख देते हैं और इसमें लाएंगे ये पत्ता। अब पत्ता का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। एक बड़ा सा पत्ता लेंगे और इसके ऊपर में ये बैटर को डालेंगे और बैटर को इस तरह से फैला देंगे। बहुत ही मज़ेदार काम है ये, मछली बनाना, फिश बनाना, बहुत ही मज़ेदार। आपको क्या लगा था कि सच में फिश फ्राई हम दिखा रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ये तो वेजिटेरियन लोग भी बहुत चाव से खाएंगे। इसको फैलाने के बाद ये पुई का साग का पत्ता है ना, इसके ऊपर में रख देना है इस तरह से। बैटर को उसके ऊपर में कवर कर दीजिए और फिर पुई साग के ऊपर में फिर से बैटर इस तरह से डाल दीजिए। है ना मज़ेदार काम? बहुत मज़ेदार है। जो इंटरेस्ट लेके काम करते हैं ना ये सब चीज़, उन लोगों के लिए थोड़ा सा भी भारी नहीं होता है। और जो लोग कभी नहीं किए हैं उन लोगों को तो भारी लगेगा ही लगेगा कि कैसे करेंगे। लेकिन आप देख देख के कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर में फिर से पुई साग का पत्ता रख दीजिए, ऐसे कवर कर दीजिए और इसके बाद फिर से बैटर डालिए। बहुत मज़ेदार है ना? आप कर लीजिएगा। आपने कभी भी नहीं किया है अगर, तो देख देख के इस तरह से बना लीजिएगा और किसी को भी आप छका सकते हैं कि ये फिश है। हमने बनाया था ना, बहुत स्वादिष्ट लगा था। और इसके बाद इसको करी भी बनाया जा सकता है। और इसके बाद देखिए इसको इस तरह से मोड़ लीजिएगा। बहुत बड़ा पत्ता है इसलिए इस तरह से मोड़ लीजिएगा। और मोड़ने के बाद क्या कीजिएगा, देखिए हमने मोड़ दिया ना, इसके बाद फिर से इसके ऊपर में फिर से बैटर डाल दीजिए। है ना बहुत मज़ेदार काम? पूरा पत्ता में इस तरह से लगा लीजिए। लगाने के बाद फिर से मोड़ दीजिए। देखिए हमने फिर से मोड़ दिया और मोड़ने का फिर से इसके ऊपर में डाल दीजिए बैटर। और इसके बाद और एक बार मोड़िए इस तरह से। गिरेगा तो कोई परवाह नहीं, इधर उधर गिरने दीजिए, बाद में साफ कर लीजिएगा। अब इस तरह से थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही ना। ये देखिए इस तरह से जैसे बिस्तर समेटा जाता है, पुराने जमाने में लोग बिस्तर इसी तरह से समेटते थे। और इस तरह से पूरा फैला लीजिए बैटर को और इस तरह से आप समेट दीजिए। ये हो गया हम लोग का बेडिंग हो गया। पहले पुराने जमाने में इसी तरह से समेटा जाता था बेडिंग को। अब इसमें क्या कीजिएगा, एक काठी लीजिए, छोटा छोटा काठी, टूथपिक का ले सकते हैं या घर में आप काठी का जुगाड़ कर सकते हैं इस तरह से। और इसको घोंप दीजिए इसमें। ये 3 काठी से हो गया। इसी तरह से और एक बैटर बचा हुआ है और एक बना लेंगे हम, कुल टोटल 2 बन जाएगा। इस प्लेट में हम रख देते हैं इसको और दूसरा एक बना लेते हैं। और दूसरा बंडल भी हमने बना लिया। अब इन दोनों को एक छेद वाली थाली में रख के स्टीम कर लेना है। हमने बर्तन में खोलने के लिए पानी रख दिया था, उसमें एक स्टैंड भी रख दिया है। अब इसको इसमें रख देते हैं, ये छेद वाली थाली को, और ढक्कन से ढक देते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको रहने देते हैं। करीब 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए 12 मिनट में पानी भी थोड़ा कम हो गया है और ये पका पका जैसा ही लग रहा है। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं
हमने गैस को ऑफ कर दिया और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये छूने लायक ठंडा हो चुका है। अब ये पीक को निकाल लेते हैं, ये काठी को निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब इसको काटेंगे इस तरह से, पहले बीच में काट लेंगे, तब जाके अंदाज हो जाएगा कि कितना पीस काटना है। ये देखिए, अब अपना मनपसंद साइज में काटिए इसको, जैसे फिश का जितना बड़ा बड़ा होता है ना, जितना मोटा, ठीक उसी साइज से काटिए। ये देखिए इतना मजेदार लग रहा है ना। इसी तरह से दूसरा को भी काट लेंगे। ये दूसरा बंडल को भी हमने काट लिया। ये देखिए इतना सारा पीस हो गया है। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। पैन को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें 3 चम्मच जैसे हमने कुकिंग ऑयल डाला, रिफाइंड कुकिंग ऑयल, और इसमें 1 चम्मच हमने काला सरसों डाल दिया, और 2 बारीक कटे हुए प्याज, और बाकी एक था ना मिर्च, उसको भी हमने बारीक बारीक काट दिया है। और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच जैसा जीरा डाल देंगे। जीरा और 2-3 गोलकी था, उसको भी हमने डाल दिया। जीरा को बीच में डालेंगे इस तरह से। इसमें ऐड करेंगे तीखा वाला लाल मिर्च गुंडी, 1/4 चम्मच जैसा हमने इसमें ऐड कर दिया। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। प्याज जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए प्याज का, तब उसी समय हम ये कटा हुआ पीस को डालेंगे इसमें। ये हमारा आर्टिफिशियल फिश, इसको भूनने के लिए इसमें डाल देंगे। जितना था हमने सब डाल दिया एक ही बार में। और अभी इसको उलटना नहीं है, थोड़ा देर एक तरफ पकने देते हैं। करीब 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको पलटना शुरू करते हैं। सावधानी से पलटिएगा जिससे टूटे नहीं। फ्लेम को लो टू मीडियम में रखिएगा, हाई में नहीं रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। फ्रेंड्स, इसका रंगत देख रहे हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। कौन कहेगा ये फिश फ्राई नहीं है, बोलिए। अब सब लोग खा सकते हैं ना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, कोई मना ही नहीं है, हर कोई खा सकता है। अब देखिए हम निकालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे एक ट्रे में सजा लेते हैं, और नहीं तो एक प्लेट में सजाएंगे बाद में। इसको पहले ट्रे में ही सजा देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, नकली फिश फ्राई की, आर्टिफिशियल फिश फ्राई? आप खा गए ना धोखा? किसी को भी इस तरह से धोखा दे सकते हैं आप। लेकिन कहीं भाग ना जाए बिना खाए ही। लोग सोचेंगे कि ये फिश दे रहे हैं हमको। जो लोग वेजिटेरियन है वो तो नहीं खाना चाहेंगे ना। लेकिन ज़्यादा देर तक आप झूठ नहीं बोलिएगा, बता दीजिएगा कि ये प्योर वेज है, वेज से बना है। तो फ्रेंड्स, आप ही की बारी है अभी। मैं तो तब से बना रही थी, बनाते बनाते थक गई फ्रेंड्स। तो आप बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं यहाँ से वीडियो को पब्लिक करूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी नोटिफिकेशन के साथ, और आप इसके बाद देखिएगा। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये नकली फिश फ्राई कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी है। आपने मेरा वीडियो को देखा धीरज के साथ, इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स फ्रेंड्स। तो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।